गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक, मापन का अध्ययन करेंगे। ठीक, आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक, भौतिक जगत, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो ठीक चैप्टर फर्स्ट है मापन है। ठीक, तो देखेंगे मापन क्या है। ठीक, मापन पढ़ेंगे टॉपिक आप। ठीक, मापन से क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक, देखेंगे। सबसे पहले मापन क्या है, तो देखिए मापन क्या है। मापन को इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट। ठीक, तो इस मापन क्या है देखें। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक, कह रहा है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक, मापन तुलना करने की एक प्रक्रिया है। भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। तो मेन क्या है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण, ठीक, संख्याओं में व्यक्त करने को, ठीक, मापन कहा, ठीक, जाता है। तो एग्जाम्पल लेंगे हम। तो एग्जाम्पल में देखें क्या है। जब हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक, हमने क्या लिया कि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक, तो हम पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं। ठीक, तो पेड़ की ऊंचाई की तुलना हम किससे करते हैं, 1 मीटर से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मीटर एक मानक मात्रक है। ठीक, मीटर क्या होता है, एक मानक मात्रक होता है जो भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, इसी प्रकार समय का मात्रक सेकेंड, ठीक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक, ये सब क्या है, मानक मात्रक हैं। ठीक, समय का मात्रक सेकेंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक, तो हमें क्या करना है। हाँ, अब इसके बाद देखें क्या है, ये हमने पढ़ा मापन। ठीक, इसके बाद मापन की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक, तो आप देखिए मापन की आवश्यकता। ठीक, मापन की आवश्यकता छोटी बड़ी हल्की तथा भारी वस्तुओं की पहचान केवल अनुमान से नहीं कर सकते हम। ठीक, तो मापन की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि हमें क्या छोटी बड़ी और हल्की जो भारी वस्तुएं हैं, ठीक, उनकी पहचान हम अनुमान के आधार पे नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए माप तौल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसलिए हमें क्या माप तौल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम कहें कि हमने एक क्रिकेट की बॉल एग्जाम्पल में अगर हम दें तो हम कह सकते हैं कि हमने एक क्रिकेट की बॉल ली थी और एक फुटबॉल की बॉल ली, और हमने कहा कि बताइए कि इसमें कौन सी मतलब कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो आप कहोगे कि ये फुटबॉल बड़ा है। ठीक, देखकर आप कहोगे कि ये फुटबॉल बड़ा है। लेकिन अगर हम दोनों गेंदें अगर हम समान दे दें तो आप क्या करोगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो आपको एक माप की आवश्यकता होगी। तो उसके आधार पे आप बताएंगे कि दोनों में कौन हल्की और कौन भारी है। ठीक, तो यही है हमें मापन की आवश्यकता यहाँ पर। ठीक, मापन की इसमें आवश्यकता है। ठीक, तो इसीलिए ठीक आगे क्या है, इसी प्रकार कोई घटना किस समय हुई ये बताने के लिए समय की माप की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अगर कोई घटना किस समय हुई है ये बताए, अगर ये पूछा जाए तो हमें क्या उसके लिए भी क्या समय की माप की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर इसके बाद देखें हमने पढ़ा मापन की आवश्यकता। ठीक, अब इसके बाद हेडिंग है माप की मात्रक प्रणालियाँ। ठीक, तो माप की मात्रक प्रणालियाँ क्या हैं। ठीक है, ये है आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब कि इनकी 3 प्रणालियाँ दी हुई हैं। भौतिक राशियों के 3 प्रणालियाँ प्रचलित हैं। ठीक, नंबर 1 क्या है, सेंटीमीटर डैश ग्राम डैश सेकेंड प्रणाली। ठीक, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे सीजीएस सिस्टम। ठीक, सी से क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक, जी से क्या हो जाएगा ग्राम, ठीक, एस से क्या हो जाएगा सेकेंड। तो इसको हम बोल सकते हैं सीजीएस सिस्टम।
तो ये जो है ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये कहाँ से हमें प्रणाली प्राप्त हुई। तो हम लिखेंगे इसके अंदर, इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, फ्रांसीसी। ठीक, मतलब कि ये फ्रांस की प्रणाली है, ठीक, पद्धति है। तो इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक, तो अब ये आपकी सीजीएस सिस्टम हो गया। आप देखें दूसरा नंबर क्या है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, एफपीएस सिस्टम। ठीक, एफ से क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, तो एस से क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यह पीएस सिस्टम हो गया। अब ये कहाँ से आया, ठीक, ये आपकी पद्धति कहाँ से प्राप्त हुई, तो देखेंगे इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ठीक, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, ठीक, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक, इसके बाद तीसरी हेडिंग है मीटर किलोग्राम डैश सेकेंड प्रणाली। ठीक, तो ये क्या है, यम के एस सिस्टम है। ठीक, यम से क्या हो जाएगा, मीटर, के से किलोग्राम, यस से सेकेंड। तो यम के एस सिस्टम क्या है देखेंगे। ठीक, व्यवहार में अधिकतर इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो हम व्यवहार में जब हम कोई चीज़ मापते तौलते हैं या तो क्या करते हैं, इसमें इसी का प्रयोग करते हैं, मीटर, ठीक, किलोग्राम, ठीक, तो सेकेंड। तो देखेंगे ये क्या है, एम के एस सिस्टम है। ठीक, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। फिर इसके बाद देखेंगे अगली हेडिंग, ठीक, मूल मात्रक एवं एसआई पद्धति की मूल राशियाँ। ठीक, तो ये है आपका, तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ एसआई सिस्टम। तो देखेंगे इसके अंदर हमने सबसे पहले भौतिक राशि ली है। तो भौतिक राशि क्या है, जिस राशि का किसी यंत्र से मापन किया जा सके। ठीक, भौतिक राशि क्या है, जिस राशि का किसी यंत्र से मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। ठीक, नंबर एक, मूल राशियाँ। ठीक, मूल राशियाँ क्या हैं, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, ठीक, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक, अन्य राशि की आवश्यकता, ठीक, नहीं होती है। ठीक, मूल राशियाँ क्या है, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, ठीक, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, यांत्रिकी में तीन मूल राशियाँ हैं, कौन कौन सी है, नंबर एक लंबाई है जिसको बोलते हैं लेंथ। ठीक, दूसरा आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तीसरा समय, समय को क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। ठीक, तो ये आपकी यांत्रिकी में तीन मूल राशियाँ हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगली क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या इसमें यांत्रिकी की जो तीन राशियाँ बताई हमने, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उनको छोड़कर, ठीक, शेष सभी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। ठीक, इसमें समझना है, भाषा सेम है। ठीक, क्या है इसमें एक ये पॉइंट है कि जो यांत्रिकी की तीन राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक, उनको छोड़कर जितनी भी राशियाँ आएंगी वो सब क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो देखें एग्जाम्पल में हमने दिया है कुछ राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। तो देखें क्या है, वेग होता है, घनत्व होता है, आयतन होता है, बल होता है, कार्य, ये सब व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक क्या है, मूल राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक, जो मूल राशियाँ हमने बताई, क्या बताई हमने, लंबाई, द्रव्यमान, ठीक, समय, तो क्या कह रहे हैं, मूल राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। फिर देखेंगे इसके आगे, तो क्या हम लिखेंगे, भौतिक राशियों के मापन के लिए विभिन्न राष्ट्रों में तीन पद्धतियां प्रचलित थी। ठीक, जो मूल मात्रकों के नाम पर हैं। तो क्या है, सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समिति, द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक, ने एक नई पद्धति स्थापित की। ठीक, तो ये पद्धति एमकेएस का विस्तार है। ये जो पद्धति है ये एमकेएस का विस्तार है। ठीक, तथा सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को इस पद्धति के मूल मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है। इस नई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे हमने एक सारणी बनाई हुई है
क्या है, किसकी सारणी, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के मूल व पूरक मात्रक की सारणी। तो मात्रक का प्रकार क्या है, मूल मात्रक है, और मूल मात्रक की क्या है, मूल राशि है, मूल मात्रक है, और संक्षेप में इसको बताना है। ठीक, किससे व्यक्त करते हैं, सिंबल। ठीक, तो सबसे पहले हमने मूल मात्रक कौन सा लिया है, देखेंगे मूल राशि, ये सारी मूल मात्रक है। मूल मात्रक में हमने बताया था कि कितने क्या क्या आएंगे। देखिए हमने क्या क्या लिया, मूल राशि क्या है, लंबाई। सबसे पहले लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल। ठीक, यहाँ पर जो लंबाई है, ठीक है, उसका मात्रक मीटर होता है। मीटर को संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, स्मॉल यम। ठीक, तो संक्षेप हो गया आपका, सिंबल हो गया मीटर को लिखने का। ठीक, अब इसके बाद देखें दूसरा। ठीक, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को क्या हम लिख सकते हैं, केजी, संक्षेप में केजी लिख सकते हैं। ठीक, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, और सेकेंड को संक्षेप में हम यस लिख सकते हैं। ठीक, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और इसको संक्षेप में कैपिटल ए लिख सकते हैं। उष्मागतिक ताप, ये आपकी राशि है, और राशि का मात्रक क्या है, केल्विन है। केल्विन को संक्षेप में के लिख सकते हैं। ठीक, ज्योति तीव्रता आपका मूल राशि है, और इसका मात्रक कैंडिला होता है। कैंडिला को संक्षेप में सीडी लिखेंगे। पदार्थ की मात्रा, ठीक, ये आपकी राशि है, मूल राशि है, और इसका मूल मात्रक मोल हो जाएगा। ठीक, मोल को संक्षेप में यमोएल लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे पूरक हमने लिया है, पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक में ये दो मात्रक हैं, एक कोण और एक घन कोण। तो कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है, रेडियन होता है, और रेडियन को संक्षेप में आरएडी लिख लेंगे। ठीक, और घन कोण क्या है, घन कोण आपका क्या है, राशि, और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक, स्टेरेडियन को हम एसआर लिख सकते हैं संक्षेप में। ठीक, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो मान है आपके, ठीक, इम्पॉर्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक, जो आपकी मान है, ठीक, वो हमने यहाँ पर दिए हैं। तो देखें क्या दिया हमने बताया आपको कि एक पिको बराबर होता है 10⁻⁻12। ठीक, तो एक पिको बराबर ये मेन हमने दे दिए हैं। तो क्या होता है, एक पिको बराबर 10⁻, ठीक, -12। फिर एक नैनो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9 होता है। एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। एक किलो बराबर 10⁻3, और एक मिली बराबर 10⁻⁻3, और एक मेगा बराबर 10⁻6। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद हेडिंग डाली मानक मात्रक। मानक मात्रक मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो मानक मात्रक क्या है, नंबर एक लंबाई का मानक मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो एसआई पद्धति में लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर। इसको जो हम परिभाषा में व्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की, ठीक, कितना है देखेंगे यहाँ पर 1,65,763.73 तरंगे आती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके आगे देखेंगे, ठीक, मीटर से छोटी या बड़ी दूरियां नापने के लिए के अन्य मात्रक बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक, तो देखेंगे आगे क्या है। ठीक, 1 किलोमीटर बराबर हमने क्या बताया आपको, 1000 मीटर। 1000 मीटर को घातों में लिखा 10⁻³ मीटर। प्रयोग में क्या आ जाएगा, यह मात्रक पार्थिव दूरियां नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो ये मात्रक होता है पार्थिव दूरियां नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। प्रयोग में क्या लिखेंगे, यह मात्रक पेंसिल की लंबाई, पुस्तक की लंबाई या चौड़ाई आदि छोटी दूरियां नापने के लिए प्रयोग होता है। फिर देखिए अगला, ठीक, 1 मिलीमीटर इक्वल 10⁻³ मीटर। प्रयोग में क्या लिखेंगे, यह मात्रक अत्यंत छोटी दूरियों जैसे तार का व्यास, ठीक, आदि नापने के काम आता है। ठीक, 1 मिलीमीटर इक्वल 10⁻³ मीटर का प्रयोग हो गया। इसके बाद देखिए एक फर्मी बराबर कितना होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसका प्रयोग किया, यह नाभिकीय दूरियों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, इसका प्रयोग किया, यह परमाणुवीय दूरियों एवं तरंग दैर्ध्य के मापन में प्रयुक्त होता है। फिर देखिए एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को प्रकट करने के लिए किया जाता है। फिर देखिए खगोलीय मात्रक क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं। तो इसका मान सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। इसका मान सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.4960 × 10⁻³
ठीक 11 मीटर होता है। फिर देखिए प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर, तो यह लंबाई का बड़ा मात्रक है और इसका मान निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो जब हमने गुणा कराया तो आपका आया कितना 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जब भी आपको एक नंबर का पूछा जाए तो आपको बताना 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। इसके बाद देखेंगे पार्शिक क्या है। पार्शिक होता है तो यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है तथा वह दूरी जिस पर एक खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा बनाया गया कोण 1 सेकेंड होता है। एक पार्शिक बराबर होता है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक, तो ये आपका होगा एक पार्शिक का मान। अगर जब ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकते हैं कि एक पार्शिक बराबर कितना होता है, तो एक पार्शिक बराबर होता है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक, इसके बाद देखेंगे द्रव्यमान का मानक मात्रक। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम है। परिभाषा में हम लिख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। फिर हेडिंग डालेंगे समय का मानक मात्रक। एसआई पद्धति में समय का मानक मात्रक सेकेंड होता है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे 1 सेकेंड वह समय अंतराल है ठीक जिसमें परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक जिसको बोलेंगे परमाणु घड़ी को, ठीक एटॉमिक क्लॉक में सीजियम परमाणु 9192631770 कंपन करता है। ठीक, इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक क्या है। व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स, तो क्या है व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ही क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। हमने एग्जाम्पल में थोड़ा अभी दिया और इसके आगे हम मात्रक बताएंगे। तो देखेंगे पहले हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। क्या, सबसे पहले क्षेत्रफल का हमने मात्रक निकाला है। तो क्षेत्रफल आपकी क्या है, राशि है। ठीक, ये व्युत्पन्न राशियां हैं तो क्षेत्रफल क्या है आपका कैपिटल ए है। और क्षेत्रफल का जब हम मात्रक निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे। तो क्षेत्रफल इक्वल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, तो जब मीटर इंटू मीटर, तो जब गुणा हुआ घाते जुड़ जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आयतन का। ठीक, तो आयतन हमने देखो चूकी का निशान लगाया है, फिर नीचे इसलिए का निशान भी लगाया है। तो आप देख लेंगे हमने लिखा चूंकि आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सिंबल भी लिख लिया है। आयतन वॉल्यूम होता है कैपिटल वी, क्षेत्रफल एरिया होता है कैपिटल ए, लंबाई लेंथ होती है यल हो गई, चौड़ाई हमने बी लिख दिया है। ठीक, तो इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर हमने सूत्र लिखा है। इसके बाद देखें तो आयतन का मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर होता है, ऊंचाई का भी मीटर होता है। हमने लिखा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो तीनों मीटर का जब गुणा हुआ, गुणा करने में घातें जुड़ गई तो आपका क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो यहीं से हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। इसी के आगे हम ठीक अगली क्लास में अभी मात्रक के विषय में ही पढ़ेंगे। तो इसी के आगे हम अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।